नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है यह ज्योतिष से संबंधित है और महर्षि पाराशर भृगु ऋषि के पद्धति के साथ हम चलते हैं। अभी तक हमारा जो डिस्कशन था मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न में भी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति का डिस्कशन हमारा चल रहा है और बृहस्पति में षष्ठम भाव, मिथुन लग्न के षष्ठम भाव तक हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमारा है जो सप्तम भाव की बात हम कर रहे हैं। मिथुन लग्न का स्वामी कौन है? बुध है। और मिथुन लग्न के सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। किस राशि में बैठे हैं? धनु राशि में बैठे हैं। धनु राशि किसकी है? खुद बृहस्पति की अपनी राशि है। जब कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा होता है तो उसका वर्चस्व क्या होता है, उसका फल क्या मिलता है हमें, उसका हम आज डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात, बृहस्पति यदि धनु राशि में होगा किन नक्षत्रों से होते हुए जाएगा? कहते मूलंच पूर्वाषाढ़ा पादा उत्तरापादे धनु। मूला पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण, मूला के 4 चरण, उत्तराषाढ़ा के 1 चरण से हमारी धनु राशि बनती है। मूलंच पूर्वाषाढ़ा उत्तरापादे धनु राशि बनती है। अब मूला के नक्षत्र के स्वामी हमारे केतु हैं, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र हैं और उत्तराषाढ़ा के सूर्य नक्षत्र हमारे स्वामी हैं। आपने यह भी याद रखना, उत्तराषाढ़ा का मात्र 1 चरण ही है धनु राशि में, बाकी 3 चरण जो होते, 3 पाद जो होते हैं वह चले जाते हमारे मकर राशि में। यदि आप मुझसे कोई प्राइवेट डिस्कशन या कुछ करना चाहते तो ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। व्हाट्सएप नंबर पे 9814915030, इस नंबर पे आप मुझे चैट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जवाब दिया जाएगा। और आप बात का ध्यान दीजिएगा कि यह जो कॉल होगी ऑन कॉल बात की जाएगी। व्हाट्सएप कॉल होगी या सिंपल कॉल से बात होगी, चैट से बात नहीं होगी, कि चैट में इतना इजी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। और हमारा कर्तव्य यह है कि आपने यदि थोड़ी बहुत जो दक्षिणा देनी है तो उससे आपका संतुष्ट करना हमारा कर्तव्य है। तो प्रॉपर पूर्णतया से 10 से 15 मिनट तक आपको पूर्णतया से पूरा समय दिया जाएगा और ऑन कॉल आपको संतुष्ट किया जाएगा। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक आपकी डिस्कशन होती जाएगी, ये सत्यता है। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप चैट करनी है, फिर उसके बाद मैं अपने आप को आदि करूँगा आपसे। अब देखिए, मिथुन लग्न के सप्तम में बृहस्पति बैठे हैं। बृहस्पति की खुद की राशि है। जब हम अपने घर में बैठे होते हैं, बात का ध्यान देना, अपने घर में खुद ग्रह बैठा होता है, कोई भी ग्रह बैठा है, उसको पावर अच्छी मिलती है, उसको पावर बहुत अच्छी मिलती है। मगर पावर मिलने के साथ साथ क्या वहाँ पर अच्छा फल देगा? तो बृहस्पति, एक बात का ध्यान देना, बृहस्पति ग्रहों में सर्वगुण संपन्न ग्रह जो है बृहस्पति है। बृहस्पति सारे सुख व्यक्ति को देता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि कोई मकान का सुख देगा, कोई वाहन का सुख देगा, कोई माता का सुख देगा, मगर बृहस्पति सारे सुखों को वृद्धि करता है। दूसरा पॉइंट, बृहस्पति यदि अपनी सप्तम भाव में बैठा है, अपनी राशि का बैठा है, तो कहाँ का स्वामी? सप्तम और कर्म। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कर्म प्रधान को ज़्यादा मानेगा कि मैं यदि कर्म करता हूँ तो मुझे सफलता परमात्मा ने अपने आप देनी है और देगा भी। ठीक है, क्योंकि कर्म का स्वामी अपने से दसम में चला गया, दसम का स्वामी अपने से 10 में जब चला जाएगा तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्मनिष्ठ को विशेष प्रधानता देता है। ठीक है, अब सप्तम भाव से हम विचार क्या करते हैं? पति पत्नी के रिलेशनशिप को, पार्टनरशिप, लंबी यात्रा, विदेश से संबंधित यात्रा, ऐसे संबंधों में पति पत्नी का नेचर, ससुराल पक्ष, ये सब चीज़ें हम सप्तम भाव से विचार करते हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति अपनी राशि में बैठे हैं। यहाँ पर आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि अच्छा फल देगा। मगर एक बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी ग्रह यदि अपने खुद के घर में बैठा है और यदि
उसमें कोई दूसरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वो पूर्णतया से कभी कभी कुछ ज़्यादा ही फल देने के कारण से रेट रपेट काम करता है। एग्जाम्पल, यदि सप्तम में बृहस्पति बैठा है, धनु का बैठा है, अपनी राशि का बैठा है और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह थोड़ा लेट होता। हाँ, ये कह सकता हूँ कि सुख मिलेगा, ऐसा बहुत ज़्यादा तलाक डिवोर्स शादी ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर ऐसे व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा सफलता प्राप्त करने में लेट होगा। पति पत्नी के संबंध अच्छे होंगे। ऐसे व्यक्ति का यदि मेल की कुंडली तो फीमेल अच्छी धार्मिक होगी, एजुकेटेड होगी, रिस्पेक्ट देने वाली होगी, रिस्पेक्ट लेने वाली भी होगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि धर्म को, अपने धर्म को प्रधान मानने वाली ऐसी स्त्री होगी या पुरुष होगा, जो भी होगा। सप्तम में यदि बृहस्पति बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन शैली परमात्मा से जुड़े हुए संबंधों से जीवन शैली चलती है। ऐसे व्यक्ति को सप्तम में सप्तमेश यदि बैठा है तो मेरे हिसाब से विदेश यात्रा आदि में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होगी, हालांकि सप्तमेश का सप्तम में बैठना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपने से ज़्यादातर अपने धर्म पर बिलीव ज़्यादा होता है, अपने धर्म पर, अपने निज निवास पर, अपने जन्मभूमि पर ज़्यादा वो पावरफुल या ज़्यादा विश्वास करता, समझ लीजिए। अब सप्तम में यदि बृहस्पति बैठे तो आप यह कह सकते हैं कि अपने धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा। पति पत्नी के संबंध हमने कह दिया कि ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है। ऐसे व्यक्ति का पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन शैली में जो भी व्यक्ति आता है तो अपने में उसको ढालने में सक्षमता होती है ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि वाणी में ऐसे व्यक्ति की मधुरता ज़्यादा होती है, मीठापन ज़्यादा होता है, एग्रेशन बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस कारण से बृहस्पति का सप्तम भाव में फल अच्छा ही कहेंगे। हाँ, यदि राहु आदि की दृष्टि है तो यदि राहु की दृष्टि एग्जाम्पल पड़ेगी, यदि यहाँ बैठ के कहीं भी राहु की दृष्टि पड़ती है तो नीच अवस्था में दृष्टि पड़ेगी। जब नीच दृष्टि पड़ेगी राहु को तो गृहस्थी जीवन को उथल पुथल करने में सक्षमता रखता है। दूसरी बात, यदि केतु की पड़ती है तो केतु स्वाभाविक है कि उच्च दृष्टि है और बृहस्पति का मित्र है तो उतना बुरा इफेक्ट नहीं देगा, राहु की इफेक्ट ज़्यादा देगा। बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। एक पंचम दृष्टि जाएगी एकादश भाव को। एकादश भाव को कहा स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल को यहाँ पर बृहस्पति पावरफुल देगा। और बात का ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति के जो भी पत्नी होगी कुछ में कुछ धन कमाने वाली होगी, पैसा संबंध रखने वाली होगी, या नहीं होगी तो अपने पति के पैसे को इकट्ठा करने में सक्षमता देती है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव को है, उसका संबंध 11वें भाव से संबंध यदि हो गया तो आपके संबंधों से संबंध ये है कि नित्य प्रति कुछ में कुछ इकट्ठा करने वाला व्यक्ति होता है। दूसरी दृष्टि पड़ेगी सप्तम दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव को। लग्न भाव की दृष्टि ऐसा व्यक्ति को स्वास्थ्य अच्छा रखना, वाणी में मधुरता, बोलने की शैली, धर्म पर विश्वास, शांति, सुकून आदि मिलने के चांस ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लग्न भाव में रहती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित आदि नहीं होता है, मगर बृहस्पति का कारण क्या है? ऐसा व्यक्ति स्वाद का खाना, अच्छा मीठा खाना, अच्छा खाना चाहता है। तो जब ज़्यादा व्यक्ति खाएगा तो स्वाभाविक है बीमारियों आदि का दिक्कत आएगी, मगर कोई मेजर बीमारी आदि नहीं होती है। बृहस्पति की तीसरी दृष्टि पड़ती है, नवम दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव को। यहाँ पर साहस, पराक्रम, परिश्रम आदि में प्रेरित करेगा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में पत्नी बड़ी साहसी होती है, पराक्रमी होती है। कभी कभी एक बात का ध्यान देना, यदि पति में इतना पावर नहीं है, बहुत जल्दी डर जाना या कोई स्पीच देनी या किसी से बात करनी तो नहीं सक्षमता आता, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बड़ी साहसी होती है और जा कर के सामना करती है। लड़ाई झगड़े की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर वार्तालाप करने में सक्षमता होती है।
तो ये हमारा सप्तम भाव में बृहस्पति का डिस्कशन था। मगर बृहस्पति यदि मूला नक्षत्र में बैठे हैं तो केतु वहाँ के स्वामी हैं, और बृहस्पति केतु का अच्छी कंपोजिशन है, अच्छी मित्रता है, मगर केतु का स्वभाव थोड़ा सा उतावलापन, जल्दी जल्दी में करना, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये थोड़ा वीक पॉइंट रहेगा। दूसरा नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, वो शुक्र का नक्षत्र है। ये लग्जरी आदि हमें प्रदान करता है, तो ये स्वाभाविक है सुख साधन आदि में वृद्धि करेगा। बृहस्पति शुक्र हालांकि मित्र नहीं है, मगर फल देने में दोनों एक जैसे हैं, तो अच्छा फल देगा। सूर्य तीसरे नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, यदि बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में है, अच्छा पावर देगा। जीवन शैली को बनाने में एनर्जिक होगी। ऐसे व्यक्ति के बीमारियां कम आती हैं। ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्समैन में ज़्यादा ध्यान देता है, फिजिकली फिटनेस में ज़्यादा ध्यान देता है, एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान देता है। तो इस कारण से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि बृहस्पति होगा तो आपकी पत्नी ऐसे एक्टिविटी आदि में, योगा आदि में, एक्सरसाइज आदि करने में इंटरेस्ट रखेगी और बीमारियां कम, फिटनेस उसकी अच्छी होगी। तो ये हमारा डिस्कशन था बृहस्पति के सप्तम भाव में। सप्तम भाव का बृहस्पति काफ़ी अच्छा होता, और यदि धनु राशि का बैठा तो अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक रहना चाहिए, सी फूड से ज़्यादा दूर से दूर रहना चाहिए, कोलाहल से ज़्यादा दूर होना चाहिए, अकोहल से ज़्यादा दूर होना चाहिए, शराब आदि नहीं पीनी चाहिए। तो बृहस्पति ऐसे ज़्यादा पावर देता है, सप्तम में ज़्यादा फल आपको अच्छा प्रदान करेगा। अपने धर्म की रक्षा करे, कर्म को प्रधानता दे, तो बृहस्पति और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको मैंने गाइडेंस दी थी। आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप प्लीज़ हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष के जो हमारा चैनल है, इसको प्लीज़ जितना ज़्यादा आप सपोर्ट कर सकें, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, आप शेयर भी किया करें, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, हमें भी प्रोत्साहन होगा, और हम भी आपको अच्छे से वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आपको मैं धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार करता हूँ।